नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। टेस्ट सीरीज हम लोगों ने शुरू कर लिया था, जिसका एक टेस्ट मैंने आपको करवा दिया था। आज दूसरा टेस्ट हम लोग करेंगे जो आपका इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एक सवाल को रोक कर कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग के साथ जितने सही होते हैं वो तो सही होंगे, जहाँ पर गलत होता है उस डेटा को, उस फैक्ट को याद करने की कोशिश कीजिए एमसीक्यू के थ्रू, जिससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनेशन में वो सवाल गलत नहीं होंगे। केंद्र सरकार का ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे और बिहार राज्य सरकार का बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इन्हीं से इकोनॉमिक्स में 95% 90% सवाल आते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स में अगर 20 सवाल पूछा जाएगा, 10 सवाल पूछा जाएगा, तो 8 से 9 सवाल मिनिमम इसी से रहते हैं। बाकी 1 और 2 सवाल आपके स्टैटिक पोर्शन से पूछे जाते हैं और योजना वगैरह से। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक कीजिएगा एक एक सवाल को। पहला सवाल क्या है? केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर चुनना है आपको। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि खुदरा महंगाई नवंबर 2022 में घटकर आरबीआई के लक्षित दायरे में आ गई है। खुदरा महंगाई की बात कर रहा है। प्रत्यक्ष कर संग्रह अप्रैल-नवंबर 2022 में भी दमदार रहा है। तीसरा, एक घटती शहरी बेरोजगारी दर और कर्मचारी भविष्य निधि में तेजी से हो रहे कुल पंजीकरण में बेहतर रोजगार सृजन नजर आ रहा है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा डी। 1, 2, 3 तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऐसे कॉन्सेप्चुअल सवाल भी आपके इकोनॉमिक सर्वे से बनाए जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार द्वारा लागू किए जा रहे सुधारों का फोकस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है इन्होंने? पहला लिखा है कि जीवन यापन में दक्षता एवं सुगमता। उसके बाद लिखा है कि विश्वास आधारित गवर्नेंस बढ़ाने के लिए सार्वजनिक वस्तुएं तैयार करना, कृषि उत्पादकता बढ़ाना, विकास में एक सहभागीदारी के रूप में निजी क्षेत्र को हतोत्साहित करने पर भी भारत सरकार का योगदान है। तो आपको क्या लगता है कौन कौन सा इसका सही होगा? दूसरा का आंसर हो जाएगा कि पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही है। यहाँ नंबरिंग गलत है, उस पर मत ध्यान दीजिएगा। हतोत्साहित क्यों किया जाएगा? भागीदार के रूप में तो उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ना। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ा कीजिए, अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम लोग चौथा स्टेटमेंट काटेंगे तो देखिए 3 स्टेटमेंट अपने आप कट रहा है और सही उत्तर निकल कर आ जा रहा है। ये आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार एससीबी का सकल गैर निष्पादनकारी परिसंपत्ति अनुपात घटकर पिछले साल वर्षों के न्यूनतम स्तर पर कितना आ गया है? तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 7 वर्षों का न्यूनतम स्तर 5 पर पहुंच गया है आपका एनपीए का अनुपात। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं हम लोग कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सामाजिक क्षेत्र में व्यय वित्त वर्ष 2022-2023 में कितना हो गया है? सामाजिक क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है आपसे। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? 21.3 लाख करोड़ रुपये सोशल क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में भारत सरकार व्यय कर रही है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र पर केंद्र एवं राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का कितना प्रतिशत हो गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा 2.1% हो गया है जीडीपी का स्वास्थ्य पर व्यय। केंद्र और राज्य सरकारों का अनुमानित व्यय बढ़कर कितना हो गया लगभग में? जीडीपी का 2.1%। बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर यूएनडीपी की रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्ष 2005-06 और वर्ष 19-20 के बीच गरीबी से कितने लोग बाहर निकाले गए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, जरूर ध्यान में रखिएगा। छठे का आंसर हो जाएगा 41.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है 2005-06 से 19-20 के बीच में। और ये रिपोर्ट किसका है? तो यूएनडीपी का है, 2022 का रिपोर्ट है। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 में लाइफ का जिक्र किसके संबंध में किया गया है? ये मोदी जी ने जिक्र किया था इसका, लाइफ। ओके, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ क्या कहा जाता है? पर्यावरण के लिए जीवन शैली। ओके, इसी का उल्लेख किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। 7 का आंसर हो जाएगा बी, पर्यावरण से संबंधित है, लाइफ की जिक्र की थी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन से भारत में कब तक ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएगा? कब तक हम ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे? हरित हाइड्रोजन मिशन चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, उसके बारे में पूछा गया आपसे सवाल। तो 8 का आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी आंसर दिया हुआ है, क्योंकि भारत ने लक्ष्य रखा है कि 2047 तक जब हम शताब्दी समारोह मनाएंगे अपनी आज़ादी का, तब तक हम क्या हो जाएंगे? तब तक हम ऊर्जा से अपना 100% आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लेंगे एनर्जी सेक्टर में। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लगभग कितने करोड़ लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज मिलेगा? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 9वां सवाल इन्होंने छोड़ दिया है, 9वां सवाल ही नंबर लिखा नहीं है इन्होंने। 10 का मैं आंसर बता देता हूँ आपको। 81.4 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको 2022-23 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81.4 करोड़ लोगों को, लाभार्थियों को 1 साल तक मुफ्त अनाज दिया जाएगा।
9वां सवाल तो नहीं लिखा इन्होंने, लेकिन 9 नंबर सवाल का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है जो आपको PDF में मिल जाएगा। उसमें इन्होंने लिखा है कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश 2020-21 से बढ़कर 9.3% हो गया। तो सवाल क्या रहा होगा कि कृषि क्षेत्र में निजी निवेश कितना हो गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, निजी निवेश का मतलब क्या होता है, सरकार तो निवेश करती ही है कृषि में, और निजी प्लेयर जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने निवेश किया है कृषि में, तो बढ़कर कितना हो गया निजी निवेश। तो निजी निवेश अगर 100 रुपया निवेश होता है कृषि में, तो 9.3 रुपया निजी प्लेयर्स, प्राइवेट व्यक्ति, प्राइवेट फर्म, इन प्राइवेट कंपनी, इनका निवेश होता है। ये 9वें सवाल का मैं बता रहा था, उसको ध्यान में रखिएगा। 11 नंबर सवाल पर चलते हैं कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार PM किसान के तहत अप्रैल जुलाई 2022-23 भुगतान चक्र में लगभग कितने करोड़ किसानों को कवर किया गया है। तो 11 का आंसर हो जाएगा C, 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। 12 नंबर है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष के विकास दर देश की अर्थव्यवस्था 2023-24 में कितना प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 6.5% की दर से हमारे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली। आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट होती है जिसमें ग्रोथ वगैरह GDP के ग्रोथ की बात होती है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण, RBI, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये 4 लोग जब ग्रोथ बताते हैं हमारे GDP के, तो इन 4 लोगों को जरूर ध्यान में रखिएगा, बाकी किसी का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार रियल GDP विकास दर कितने प्रतिशत के आसपास रह सकता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा 6 से 6.8% के आसपास हमारा रियल GDP और नॉमिनल GDP आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो एक बार जाके इकोनॉमिक्स का बेसिक जरूर पढ़िए, रियल GDP क्या होता है, नॉमिनल GDP क्या होता है। अगले सवाल पर चलते हैं। टेस्ट के क्रम में ज़्यादा चीज़ें नहीं समझाई जा सकती है, क्योंकि जल्दी से जल्दी आप लोगों को 75 सवाल मुझे कंप्लीट करवाना होता है, आपका समय बर्बाद ना हो। एक एक सवाल को अटेम्प्ट करना है, बिना अटेम्प्ट किए अगर आप सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं भगवान की कथा की तरह, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार चालू वित्त वर्ष में भारत सरकार का पूंजीगत व्यय कितना बढ़ गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूंजीगत व्यय कितना बढ़ गया है। तो 14 का आंसर हो जाएगा 63.4% से बढ़ा है भारत सरकार का पूंजीगत व्यय। डी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार क्रय शक्ति समानता के मामले में भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में कौन सा स्थान है। क्रय शक्ति समानता, परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में पूछ रहा है। तो 15 का आंसर हो जाएगा, हम तीसरे नंबर पर हैं दुनिया में क्रय शक्ति समानता के मामले, हमारे GDP तीसरे नंबर पर है। पहला आता है इसमें चीन क्रय शक्ति समानता में, दूसरा पर आता है USA और तीसरा पर अपना भारत है GDP के मामलों में। क्रय शक्ति परचेजिंग पावर पैरिटी को ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर आपको चयन करना है। मार्च 2022 से भारत का कुल टेली घनत्व 84.8% था। यहीं से सवाल आपके पूछ लिए गए थे मेंस एग्जामिनेशन में। अगला है कि 2015 से 2021 के दौरान ग्रामीण इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या में 200% की वृद्धि हुई है। प्रसार भारती की पहुंच 92% क्षेत्र और कुल आबादी के 99.1% तक हो गई है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं, सभी स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत के ई कॉमर्स कौन सा होता है। अमेजन, फ्लिपकार्ट पर जो आप शॉपिंग करते हो वही ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स बाजार वर्ष 2025 तक हर साल कितना % की दर से बढ़ने का अनुमान है। तो 17 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 18% की दर से बढ़ने का अनुमान है। एक एक सवाल को पॉज कीजिए, मैं जब सवाल पढ़ता हूँ आंसर बताता हूँ, उसके बीच में हर सवाल को अटेम्प्ट कीजिए। पहला दिन हो सकता है 75 में से 70 गलत हो जाएं, लेकिन आपको 70 फैक्ट जीवन में फिर कभी आप भूलेंगे नहीं। इसी तरह से टेस्ट किया जाता है। टेस्ट खुद को आंकने के लिए नहीं किया जाता है, वो भी एक पर्पस होता है, लेकिन वो सबसे अंतिम पर्पस होता है। पहला मुख्य पर्पस क्या होता है, सवालों को लगाना, सवालों को लगाने के तरीके को सीखना, फैक्ट्स को याद करना, उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ना, फिर सबसे अंत में आता है कि ठीक है भाई आंक भी लेंगे खुद को कितना आता है कितना नहीं। ओके, अगले पर चलते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2022 में भारत से वस्तु निर्यात कितना अमेरिकी डॉलर का हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 332.8 अरब डॉलर का हमने वस्तु का निर्यात किया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार के संदर्भ में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। मुद्रास्फीति के बारे में बताना है आपको और सही स्टेटमेंट बताना है आपको। जनवरी से अप्रैल मुद्रास्फीति 7.8 पर पहुँच गई है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। दिसंबर तक 5.7 की गिरावट के साथ मुद्रास्फीति को RBI द्वारा नियंत्रण में लाया गया है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बीच का अंतर और अधिक घट गया है। आपको लगता है ऐसा कि घट गया होगा उन दोनों के बीच का अंतर। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा सही दिया हुआ है, तीसरा जो है ये गलत दिया हुआ है। थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI और WPI। आपको ये बताना है कि CPI किसके द्वारा जारी किया जाता है। CPI और WPI के बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया है, साथ ही कोर मुद्रास्फीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है।
अगला है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019 से वर्ष 2022 के बीच में यूपीआई आधारित जो आप फोन पे वगैरह करते हैं, यूपीआई आधारित लेन देन मूल्य के आधार में कितना प्रतिशत बढ़ गया है? तो 20 का आंसर हो जाएगा 121% बढ़ गया है यूपीआई। ओके, अगले सवाल पर चलते हैं कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सरकार ने कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें शामिल थे कौन कौन सी चीज़ें उसमें शामिल हैं? तो 21 का आंसर हो जाएगा कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात शुल्क को कम करना, सही है ये तो। प्रमुख आदानों पर आयात शुल्क को शून्य पर लाना, ये भी सही है। गेहूं उत्पादों पर निर्यात प्रतिबंध, गेहूं उत्पादों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल पर निर्यात पर प्रतिबंध, आपको लगता है चावल पर भी प्रतिबंध लगाया गया है? कहीं भी हमने चावल और प्रतिबंध के बारे में तो नहीं सुना। चौथा स्टेटमेंट काट दीजिए, आपके अपने आप आंसर निकल कर आ जाएगा कि ए आंसर हो जाएगा, इसका ए आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 4 जनवरी 2023 तक आयुष्मान भारत योजना से लगभग कितने करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं? तो 22 का आंसर हो जाएगा बी, 22 करोड़ लोग लगभग में अभी तक लाभान्वित हो चुके हैं। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, इसका जवाब दीजिए, कब पेश किया गया था? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? 1950 और 51 ईस्वी में पहली बार पेश किया गया था, ए आंसर हो जाएगा। भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 के कारण प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ पेश किया जाता था, बाद में बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया जाता है। अगला सवाल है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार अप्रैल नवंबर 2022 के दौरान सकल कर राजस्व में कितना % की वृद्धि हुई है? बीपीएससी ने पिछली बार 68वीं में इसी प्रकार के सवाल पूछे थे आपसे। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? 15.5% की वृद्धि हुई है। अगला सवाल है केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार के संदर्भ में निम्न कथनों विचार कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से देश के वृद्धि और विकास की संभावनाओं के समृद्ध होने की उम्मीद है। सरकार के प्रयासों से स्कूल में नामांकन अनुपात में सुधार हुआ है। सरकार के प्रयासों के बावजूद लैंगिक समानता की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दिया हुआ है, सही है। लैंगिक प्रयास की स्थिति वो चिंताजनक तो है, लेकिन उसमें सुधार काफ़ी सारे हो रहे हैं, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दिया हुआ है, पहला और दूसरा सही है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार का पूंजीगत व्यय वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी का कितना % हो गया है? कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछ रहा है आपसे। 26 का आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी का कितना % पूंजीगत व्यय हो गया है? तो 26 का आंसर हो जाएगा जीडीपी का 2.5% हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा देश की इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बुरा होता है? बताओ, अच्छा होता है भाई। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार केंद्र सरकार ने पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता के लिए राज्य सरकारों को निम्न में से किसके लिए प्रोत्साहित किया है? पूंजीगत व्यय करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को भी प्रोत्साहित कर रही है, और बिहार भी पूंजीगत व्यय में काफ़ी ज़्यादा आगे है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि ब्याज मुक्त ऋण भी दिया है, बोला 50 साल तक हम आपसे कोई ब्याज नहीं ले जाएंगे, ले जाओ सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर पर खर्च करो, और बढ़ी हुई उधारी सीमा भी दी है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा। सी आंसर 27 का हो जाएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाना शुरू कर दिया है, और उस समय से लेकर अब तक रेपो रेट में कितने आधार बिंदु की वृद्धि हुई है? 2022-23 से आरबीआई ने अप्रैल 2022 में अपनी मौद्रिक नीति को सख्त बनाना शुरू कर दिया था, तब से अब तक कितने % की वृद्धि हुई है रेपो रेट में? रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, ये सब आपको पता होना चाहिए। मौद्रिक नीति पढ़ाया जा चुका है, इकोनॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट होगा, उसमें सारे बेहतरीन लेक्चर्स अपलोड हैं, उसको देख लेंगे तो मौद्रिक नीति से आप खेलने शुरू कर देंगे। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? 225 बेसिक पॉइंट की वृद्धि की गई है। 29 है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार पूंजी जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुसार अब भी कितने उच्च स्तर पर बना हुआ है? तो 29 का आंसर हो जाएगा कि 16% पर बना हुआ है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में मूल्य वृद्धि बढ़ रही है, घट रही है, एक सीमा में बनी रही, अनियंत्रित है। 30 का आंसर होगा कि एक सीमा में बनी हुई है, अभी भी एक सीमा में हमारे यहाँ मूल्य वृद्धि बनी हुई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत में खुदरा महंगाई दर अप्रैल 2022 में बढ़कर कितना % के शिखर पहुँच गई थी? अप्रैल 2022 का पूछ रहा है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में दिया हुआ है ये। 31 का आंसर हो जाएगा ए, 7.8% पर पहुँच गई थी। अगला सवाल है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में बताना है आपको और सही उत्तर चयन करना है। प्रमुख कच्चे माल पर आयात शुल्क को घटाकर शून्य कर दिया गया है। लौह अयस्क एवं सांद्र के निर्यात पर देय कर को 30% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नहीं समझ में आ रहा हो तो इकोनॉमिक सर्वे और बजट आधारित सवालों को 3 से 4 बार देख लेना, याद हो जाएगा, वहाँ पर जाकर उल्टी कराना। यही तरीका होता है नंबर बचाने के। आएंगे सवाल जरूर इसमें से, ये तय है। कपास के आयात पर
देय सीमा शुल्क को 14 अप्रैल 2022 से लेकर 30 सितंबर 2022 तक माफ़ कर दिया गया है। तो 32 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस कोड के तहत गेहूं उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है और चावल पर निर्यात शुल्क लगाया गया है? तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा, HS कोड 1101 कहा जाता है इसको। ए आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल पर चलते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से किस तेल की देय बुनियादी शुल्क में कमी की गई है? तो 34 का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि कच्चे और परिशोधित पाम ऑयल, कच्चे सोयाबीन तेल, कच्चे सूरजमुखी तेल, इन सब पर बुनियादी शुल्क में कमी की गई है ताकि देश में ये सस्ता बिक सकें। ओके, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार 2021 में देश की बेरोजगारी दर कितनी थी? पिछले साल बेरोजगारी दर कितनी थी? यहीं से सवाल पूछ लिया जाएगा तो फिर आप बोलोगे पिछले साल का करंट पूछा है। ये करंट पिछले साल का नहीं है, इकोनॉमिक सर्वे में इसका जिक्र है। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4.2% बेरोजगारी दर थी। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर वर्ष 2020-21 में कितना प्रतिशत था? तो 36 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, 27.7% था। ग्रामीण महिला श्रम बल। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कौन सा कार्यक्रम सुदूर एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुशासन के उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में सामने आया है? कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहा है और सुशासन के लिए? तो आकांक्षी जिला कार्यक्रम इसका नाम है। इसी के आधार पर अब आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। आपको पता होगा, डेली न्यूज़पेपर डिस्कशन देखते होंगे तो वहाँ पर मैंने बताया था। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 31 दिसंबर 2022 तक कुल कितने करोड़ से भी अधिक असंगठित कामगारों ने ई श्रम पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवाया है? तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 28.5 करोड़ लोगों ने पंजीकरण करवाया है। 39 है कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किसके द्वारा पारदर्शी एवं उत्तरदायी गवर्नेंस की मांग में क्रांति आई है? तो 39 का आंसर हो जाएगा जनधन, आधार और मोबाइल, इसको जैम कहा जाता है। इसके द्वारा गवर्नेंस में, उत्तरदायी गवर्नेंस में, रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस बनाने में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है, बहुत ही ज़्यादा उन्नति हुई है अपने देश में। जन जागरूकता का काम किया जनधन, आधार और मोबाइल ने। ओके, जनधन खाता तो पता ही होगा, आधार भी पता है, मोबाइल तो पता ही है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार विचार कीजिए इन कथनों पर। वित्त वर्ष 2022 में स्कूल में सकल दाखिला अनुपात में वृद्धि हुई है। दाखिला लेने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है 2022 में। अगला है कि बालक बालिका अनुपात भी बेहतर हो गया है। 6 से 10 साल आयु वर्ग में आबादी के प्रतिशत के रूप में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 में दाखिले के मामले में कमी आई है। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। कमी नहीं आई है बल्कि बढ़ गई है 6 से 10 आयु वर्ग में आबादी में। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में व्यक्ति के जेब से होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2014 के 64.2% से घटकर 2019 में कितना परसेंट हो गया है? जो कुल स्वास्थ्य पर लोगों के जेब से खर्च होता था उस खर्च में कमी आ गई है। तो यही पूछा गया है कि कितना परसेंट अब कमी आ गई, कि मतलब कितना परसेंट अब खर्च होता है? तो 48.2% के आसपास प्रतिशत रह गया है 2000 कब के तुलना में, 2019 के तुलना में 2022-23 में। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। 2014 के तुलना में 2019 में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिवर्ष प्रतिशत के रूप में व्यक्ति की जेब से होने वाला खर्च वित्त वर्ष 2014 के 64.2% से घटकर 2019 में कितना हो गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 41 का 48.2% हो गया खर्च। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 6 जनवरी 2023 तक कोविड के टीके की कितने करोड़ से भी अधिक खुराक लोगों को दी गई है? तो 42 का आंसर हो जाएगा, 220 करोड़ से ज़्यादा खुराक लग चुके हैं लोगों को। अगला है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आयुष्मान भारत के तहत देश भर में कितने से भी अधिक स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र का चालू किया गया है? तो 43 का आंसर हो जाएगा, ए, 1.54 लाख स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र को शुरू किया गया है। अगला सवाल है, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस वर्ष तक शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने के लिए नेट जीरो का संकल्प व्यक्त किया गया है? तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, 2070 तक हमने रखा है। आपको याद होगा पंचामृत दिया था मोदी जी ने, जिसमें बोला था कि 2070 तक हम क्या कर लेंगे, अपना 100% मतलब 0% कार्बन एमिशन का जो हमारा लक्ष्य है उसको तय कर लेंगे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत ने गैर जीवाश्म ईंधनों के कितने % अधिस्थापित बिजली क्षमता का अपना लक्ष्य वर्ष 2030 से पहले ही हासिल कर लिया है? तो 45 का आंसर हो जाएगा, डी, 40% का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार गैर जीवाश्म ईंधनों से संभावित अधिष्ठापित क्षमता वर्ष 2030 तक कितना GWA से भी अधिक हो जाएगा? तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, 5 GW से भी अधिक हो जाएगा। गीगावाट की बात हो रहा है ब्रो, गीगावाट। ओके, क्लियर हो गया होगा।
मतलब 2030 तक कितना हमें कर लेना है, कम से कम 500 गीगावाट तक हमें रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हमें प्राप्त करना है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे 2030 तक हमें कितना प्राप्त करना है, जिससे आपको क्या होगा कि आपका ये सवाल अगर सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि लक्ष्य कितना तक का रखा गया है, तो 2030 तक 500 GWA से भी अधिक हो जाएगी, जिससे वर्ष 2014-15 की तुलना में वर्ष 2029-30 तक औसत उत्सर्जन दर में 29% तक की कमी आ जाएगी। ये इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि जो हमारा उत्सर्जन दर है CO2 का और अलग अलग गैसों का, ये 29% तक कम कर देंगे हम। कब? तो 2029-30 तक। ओके। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता को वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक कितना प्रतिशत कम कर देगा? तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? लगभग में 45% हम कम कर देंगे, 45% तक हम कम कर देंगे। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ओके। और औसत उत्सर्जन जो पिछले वाले मैंने बताया 29% तक की कमी आ जाएगी गैर जीवाश्म ईंधन के उपयोग के कारण। अगला सवाल क्या है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार किस वर्ष तक 2030 के लगभग 50% संचयी बिजली अधिष्ठापन क्षमता गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से हासिल होगी? तो 48 का आंसर हो जाएगा 2030 तक। बी आंसर हो जाएगा। 50% से अधिक एनर्जी हम कहाँ से प्राप्त करेंगे 2030 तक? तो गैर रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त करेंगे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क नवंबर 2022 में जारी किया गया। RBI ने 5000 करोड़ रुपये के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की नीलामी की। RBI ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फ्रेमवर्क की 2 किस्तों में नीलामी की है। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 सही दिया हुआ है, दूसरा गलत दिया हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 5000 करोड़ नहीं 4000 करोड़ रुपए तक के सॉवरेन बॉन्ड की नीलामी के लिए बोला था RBI ने, 4000 करोड़ होगा। इसको जरूर ध्यान रखेंगे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार CC पर NAP के तहत कितने मिशनों की दिशा में प्रगति और प्रकाश डाला गया है? तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 ऐसे मिशनों की दिशा में प्रकाश डाला गया है। आर्थिक समीक्षा में CC पर NPA के तहत 8 मिशन की दिशा में हुए क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है। CC का मतलब वही है, 8 मिशन की दिशा में हुए प्रगति और प्रकाश डाला गया है ताकि जलवायु से जुड़ी चिंताओं को दूर किया जा सके और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ओके। 8 नए मिशन को तय किया गया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अनुसार अक्टूबर 2022 में अधिष्ठापित और सौर ऊर्जा क्षमता कितना GWA हो गया है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 61.6 के आसपास हमारा क्या पहुंच गया है? तो सोलर एनर्जी पहुंच गया है। जरूर ध्यान में रखिएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 7 वर्षों में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा में कुल कितने अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है? तो 52 का आंसर हो जाएगा 78.1 अमेरिकी डॉलर का निवेश हुआ है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अगस्त 2022 तक सतत पर्यावास पर राष्ट्रीय मिशन के तहत कितने लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण किया गया है? तो 53 का आंसर हो जाएगा C, 62.8 क्या बोला गया है? 62.8 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण किया गया। ये आर्थिक सर्वेक्षण इकोनॉमिक सर्वे के सारे डेटा हैं। आप एक को भी ये मत सोचिएगा कि ये तो नहीं पूछेगा, कोई भी पूछा जा सकता है आपसे, फिर वहाँ पर आपको दिखेगा नहीं तो फिर आप पंखा देखेंगे बैठकर रूम में। आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक वास्तविक स्तर पर मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए देश की अर्थव्यवस्था में 7% की दर से वृद्धि होगी, जबकि बिहार की विकास दर कितना % रहने वाली है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 54 का आंसर हो जाएगा 10.98% की दर से बिहार बढ़ रहा है। देश की इकोनॉमी कितने % से बढ़ेगी? 7% से बढ़ेगी। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2018 से अनिवार्य सभी फसलों के लिए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पूरे भारत में उत्पादन के औसत लागत का कितना गुना निर्धारित किया गया है? तो 55 का आंसर हो जाएगा 1.5 गुना निर्धारित किया गया। यानी कि 10 रुपया अगर आपका खर्च हुआ है तो 15 रुपया कम से कम MSP तो रखा ही जाएगा। आपके उत्पादन में अगर 10 रुपया खर्च हुआ है गेहूं के उत्पादन में, तो गेहूं कम से कम 15 रुपया देके तो हम खरीदेंगे ही खरीदेंगे। क्लियर हो गया होगा 55 नंबर। अगले पर चलें। 56 नंबर सवाल है आपका कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में कृषि क्षेत्र के लिए संस्थागत ऋण लगातार बढ़कर कितना हो गया है? संस्थागत ऋण का मतलब होता है बैंकों से लिया गया ऋण। अब गांव में जाकर किसी से ऋण लेते हैं आप, किसी आदमी से, किसी अमीर आदमी से, तो वो संस्थागत ऋण के तहत नहीं आता है। सूद लेना महाजन वगैरह से जो लेते हैं वो आपका संस्थागत में नहीं आता, लेकिन आप बैंक से ऋण लेते हैं तो वो संस्थागत ऋण के तहत आता है। तो 56 का आंसर हो जाएगा D।
18.6 लाख करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। 57 है कि लोगों की सालाना आय में कितने रुपए की वृद्धि का उल्लेख केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों की सालाना आय में वृद्धि का दर्ज किया गया है। 57 का आंसर हो जाएगा ए, 2652 रुपये दर्ज किया गया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अप्रैल जुलाई 2022-23 तक भुगतान चक्र में लगभग कितने किसानों को कवर किया गया है। तो 58 का आंसर हो जाएगा 11.3 करोड़ किसानों को कवर किया गया है। 59 नंबर है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कृषि अवसंरचना निधि के तहत फसल पश्चात समर्थन व सामुदायिक खेती के लिए कितने रुपये मंजूर किए गए हैं। तो 59 का आंसर हो जाएगा 13,681 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। अगला सवाल है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के तहत कितने किसानों के साथ ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी पारदर्शी निविदा प्रणाली लागू किया गया है। 60 का आंसर हो जाएगा 1.74 करोड़ किसानों के साथ इस चीज़ को लागू किया गया है। और एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है, बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 में से ही आपके इकोनॉमिक सर्वे में जितने सवाल आएंगे केंद्र सरकार के, इन्हीं 75 या 75 में से आएंगे। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहली छमाही के लिए औद्योगिक क्षेत्र द्वारा समग्र सकल मूल्य संवर्धन में कितना % की वृद्धि दर्ज की गई है। तो 61 का आंसर हो जाएगा 3.7% की वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों को ऋण में जनवरी 2022 से औसत लगभग कितना % की वृद्धि हुई है कि इसके MSME के ऋण में कितना % में वृद्धि हुई है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, 62 का आंसर हो जाएगा ए, 30% की वृद्धि हुई है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्यात में जो मोबाइल फ़ोन वगैरह बना के हम निर्यात करना हमने शुरू किया है, बहुत बार मैंने जिक्र किया है न्यूज़पेपर डिस्कशन में। वित्त वर्ष 2019 से वित्त वर्ष 2022 में लगभग कितने गुना की वृद्धि हो गई है। 2019 की तुलना में कितना गुना बढ़ गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात। तो लगभग में 3 गुना हमारा निर्यात बढ़ गया है। ओके, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत का वैश्विक स्तर पर मोबाइल निर्माण में कौन सा स्थान है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोबाइल निर्माण में हमारा स्थान दूसरा हो गया है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। 6 करोड़ यूनिट 2015 में हम मोबाइल बनाते थे, मतलब 6 करोड़ बनाते थे। 2021 में लगभग हमने 29 करोड़ मोबाइल बनाया। अब आप खुद ही समझ जाइए। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2022 में फार्मा उद्योग में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना $1 मिलियन का हुआ है। FDI पूछ रहा है कितने $1 मिलियन का आया, तो ये आया आपका $699 मिलियन का फार्मा में आया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में PLI योजना के अंतर्गत कितना करोड़ का निवेश किया गया। PLI योजना मैं बता चुका हूँ, बहुत बार बताया, प्रोडक्शन लिंक्ड योजना है। इसी के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों का उत्पादन हो रहा है, बहुत बार बताया है मैंने। 47,550 आंसर हो जाए, 47,500 इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कितने से अधिक प्रावधानों को अपराध की श्रेणी से हटाया दिया गया है। और तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, 3500। 68 नंबर सवाल पर चलते हैं। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021 के विश्व वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी कितने % की हो गई है। 68 का आंसर हो जाएगा ए, 4% की हमारी साझेदारी हो गई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 में सेवा क्षेत्र में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी का प्रवाह हुआ है। 69 का हो जाएगा डी, 7.1 क्या है, बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रवाह हुआ है। किसमें, तो आपका सेवा सेक्टर में, हमारे सेवा सेक्टर में। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार रियल एस्टेट में 2021 में और 2022 के बीच में कितने % की वृद्धि हुई है। तो 70 का आंसर हो जाएगा सी, 50% की वृद्धि हुई है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार होटल ऑक्यूपेंसी नवंबर 2022 में कितना % हो गया। तो 71 का आंसर क्या हो जाएगा, 71 का आंसर जो यहाँ पर दिया हुआ है वो है आपका 68 से 70% तक होटल ऑक्यूपेंसी हो गया है। मतलब खूब सारे लोग घूमने फिरने जा रहे हैं इधर उधर। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार के संदर्भ में बताना है आपको। पहला है कि 2022 में UAE के साथ CEPA लागू हुआ, ऑस्ट्रेलिया के साथ ECTA लागू हुआ। भारत 2022 में इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप बोल रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को डिटेल में कि UAE के साथ भी हमने डील किया है, हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील किया। अब हम आने वाले समय ब्रिटेन के साथ भी इकोनॉमिक पार्टनरशिप डील करेंगे हम लोग जल्द। भारत 2022 में $100 बिलियन प्राप्त करने के द्वारा विश्व में प्रेषण का सबसे बड़ा उपयोग प्राप्त करता रहा। प्रेषण का मतलब होता है रेमिनेंसेस, बाहर जो भारतीय हैं वो कमा के जो देश में भेजते हैं। तो बोला गया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेषण क्या हम ही प्राप्त करते हैं। तो 72 का आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही है, तीनों स्टेटमेंट सही दिया हुआ है। उसके बाद है 73 नंबर कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
दिसंबर 2022 तक विदेशी मुद्रा भंडार 903 महीनों के आयात को कवर करते हुए $563 बिलियन पर रहा। नवंबर 2022 के अंत तक भारत विश्व में 5वां सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। बाह्य ऋण का वर्तमान स्टॉक विदेशी मुद्रा भंडार के आरामदायक स्तर से अच्छी तरह सुरक्षित है। तो 73 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका 1 और 3 सही दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट गलत दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि भारत दुनिया का 5वां नहीं 6ठा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। 6ठा, इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। 6th 74 है कि केंद्रीय आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार VGF योजना के 2014-15 2022-23 के दौरान कितनी परियोजनाओं को सैद्धांतिक तौर पर मंजूरी दी गई है? तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। 56 योजनाओं को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय आर्थिक समीक्षा के अनुसार राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नेशनल मोनेटाइजेशन स्कीम चलाया जा रहा है, जिसमें क्या है कि सरकार की जो परिसंपत्ति है उसको लीज पर देकर सरकार पैसे कमाएगी। पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है कि 9.9 लाख करोड़ रुपए के निवेश क्षमता को निर्माण हुआ है। वित्त वर्ष 2022 के दौरान 0.8 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 9 लाख करोड़ रुपए के मुद्रीकरण का लक्ष्य हासिल किया गया है। वित्त वर्ष 2023 के लिए लक्ष्य 1.6 लाख करोड़ रुपए का रखा गया है। तो 75 का आंसर क्या हो जाएगा? तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, काफ़ी मेहनत लगता है टेस्ट बनाने में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। फ्री में ही आपको PDF भी उपलब्ध हो जाता है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान कितने लाख GWA विद्युत का उत्पादन हुआ है? तो 77 का आंसर क्या हो जाएगा? भारत में 17.2 लाख GWA विद्युत का उत्पादन हुआ है। ओके, अगले सवाल पर चलते हम लोग कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2022 के दौरान कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया गया है? 78 का आंसर हो जाएगा A, 10,457 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है। केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में बजट परिव्यय कितने करोड़ रुपए का हो गया? तो 69 का आंसर हो जाएगा A, 2.4 लाख करोड़ रुपए का बजट परिव्यय हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। और आज का आखिरी सवाल है 80 नंबर कि केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार आपको निम्न कथनों विचार करना है। 1 अक्टूबर 2022 तक 2359 किसान रेल लगभग 7.91 लाख टन सब्जी फलों का निर्वहन किया। 2016 में शुरू होने के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा हवाई यात्रियों ने उड़ान स्कीम का लाभ प्राप्त किया है। 8 वर्षों में प्रमुख पत्तनों की क्षमता दोगुनी हो गई है। तो 80 का आंसर हो जाएगा। तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। ये सेट भी कंप्लीट हो गया। कितने नंबर आए आपके ज़रूर कमेंट कीजिए, कितने सही हुए हैं। इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा। एक्सप्लेनेशन सहित PDF आपको कुछ दिनों में हासिल हो जाएगा सारे के सारे चैनल पर। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस PDF से इसको दोहरा लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।